तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक इज़ अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सा कंपोजिशन है, हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में करते हुए चलेंगे। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, सिस्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं अपनी अर्थ के अंदर? डायरेक्ट सोर्स है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में जैसे सरफेस रॉक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये किस में आते हैं? डायरेक्ट सोर्स में। इनडायरेक्ट में आते हैं मिटियोर्स हो गए, उल्कापिंड, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटीज़। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट सोर्सेज, माइनिंग करते हैं हम, ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, वो किस में आते हैं? डायरेक्ट सोर्स में। ठीक है। जब हम डीप माइनिंग करते हैं, डायरेक्ट खुदाई करते हैं बिल्कुल गहराई तक, तो उससे भी क्या होते हैं? अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइड सैंपल्स ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर मैंटल. Due to technological limitation, we can only access a small fraction of the earth interior this way. Volcanic eruption bring up molten rock magma from deep within the earth, allowing scientists to study its composition and properties. मतलब जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब हम उसमें पता लगा सकते हैं कि उसके कंपोजिशन में क्या, जब वो लावा बन के बाहर आता है तो हम उसके जो लावा होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं उनको जो प्रेजेंट होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल है। ठीक है, या कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हमने पढ़ लिया वॉल्केनिक, और जो सरफेस पे होते हैं रॉक्स वगैरह, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन सी कंपोजिशन, मिनरल्स क्या प्रेजेंट है। ठीक है। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर विद डेप्थ। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, डेप्थ में जाने के बाद टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज, जब हम डेप्थ में जाएंगे। सिस्मिक वेव्स आएंगे, मीटियोर्स जो उल्कापिंड होते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज जैसे सिस्मिक वेव्स दो तरह से होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है। Meteors are events for the formation of the solar system. Gravitational field provide information about the distribution of mass within the planet. आपको बस मेनली क्या करना है, इनके जो ये पॉइंट्स है, ग्रेविटी, मीटियोर्स, आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। ग्रेविटी, मीटियोर्स या फिर सिस्मिक वेव्स, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। ये देखो, ये अपनी अर्थ की क्रस्ट है, फिर मेंटल आती है और फिर कोर आती है। डिटेल में हम अब आगे स्टडी करेंगे इनके बारे में। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने डायग्राम लगा दिए ताकि आपको समझने में इजी लगे। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, समराइजिंग अर्थ लेयर, डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर। अर्थ हैज़ 4 मेन layers, द क्रस्ट, mantle or outer core or inner core. These layers can be further divided into lithosphere, asthenosphere, mesosphere, outer core and inner core based on the mechanical properties. जो क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, लेकिन जो मेंटल का अपर पोर्शन है वो क्या बोलते हैं? उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनो मतलब ऐश। ठीक है। ये वीक जोन होता है। मेसोस्फेयर हम बोलते हैं मेंटल को, नीचे उसका पोर्शन। इन आउटर कोर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। एंटोनॉमी ऑफ द अर्थ, ये कुछ मैंने डायग्राम्स लगाए हुए हैं। जैसे क्रस्ट का कौन सा पार्ट है? क्रस्ट जो होता है अपना, सबसे फर्स्ट लेयर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, फिर इनर कोर होती है। ठीक है। क्रस्ट क्या है?
क्रस्ट है द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, कौन सी है, सॉलिड, ठीक है, थिन होती है ये। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दो भागों में डिवाइडेड है, कौन कौन से में, ओशनिक में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। विद ओशनिक क्रस्ट क्या है, ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर है, लेकिन जो डेंसर कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट थिन है, डेंसर है, थिन है, डेंसर है, किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, मेंटल, अ थिक मोस्टली सॉलिड लेयर beneath द क्रस्ट इज कंपोज सिलिकेट रॉक्स, कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, सिलिकेट, कैन बी डिवाइडेड इनटू द अपर एंड द लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इंक्लूड एस्थेनोस्फेयर, वो क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर वीक होता है, वीक जोन है, ठीक है। अ सेमी मोल्टन लेयर दैट अलाउज द लिथोस्फेयर टू मूव, ठीक है, क्या है, ये भी सॉलिड है, इसमें सिलिकेट कंपोज्ड है, ठीक है, डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, अपर और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो इंक्लूड है एस्थेनोस्फेयर में, ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। फिर आते हैं आउटर कोर, द लिक्विड लेयर, आउटर कोर कौन सी है, लिक्विड लेयर है, बट जो इसकी इनर कोर है ना वो सॉलिड है, ठीक है। ये लिक्विड लेयर है, कंपोज करती है आयरन और निकल को, रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इनर कोर, इनर कोर मैंने बताया था सॉलिड होती है, डेंस पेयर कंपोज्ड आयरन और निकल डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, क्या होता है इसमें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इनर कोर में। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सबसे जो बाहर की लेयर होती है, ये वाली जो बाहर की लेयर उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो अंदर की मेंटल लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। जो आउटर कोर है उस वो होती है लिक्विड, आउटर कोर क्या होती है, लिक्विड, बट इनर कोर क्या होती है, सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, क्रस्ट, अब ये बता रहे कि क्या क्या कितना कितना पार्ट्स अर्थ में डिवाइडेड है। क्रस्ट का सिर्फ, क्रस्ट कितना लेती है, सिर्फ अपना 1%, कितना लेती है, 1%। द थिनेस्ट लेयर है ये, ठीक है, लेस देन 1% अर्थ मास रखता है इसका, डिवाइडेड है टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। थिकर जो किससे बनी है, जो थिक है वो किससे बनी है, ग्रेनाइट से, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, थिक है बहुत ज़्यादा, और किससे बनी है, ग्रेनाइट से। ओशनिक क्रस्ट है जो वो थिनर है, किससे बनी है, बसाल्ट से। ये चीज़ें याद रखनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। कंपोज्ड किस किस कौन कौन से मिनरल से बनी है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम विद अदर एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से मिनरल हैं इनके अंदर, ठीक है। और मेनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन थिक है या थिन है, किससे बनी है, ग्रेनाइट से। ओशनिक क्रस्ट थिन है, थिक है, थिन है, किससे बनी है, बसाल्ट से, ठीक है। कितना करती है कंज्यूम, 1% अर्थ में। और मेंटल जो है वो थिकेस्ट लेयर है, कॉन्टिनेंट ये जो क्रस्ट थी ये था थिन, और जो मेंटल है वो क्या है, थिक, मेंटल क्या है, थिक। और कितना लेती है अर्थ में ये, 68%, कितना लेती है, 68%। किससे बनी हुई है, सिलिकेट से, मिनरल से कंटेनिंग आयरन, निकल, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। द अपर मेंटल इंक्लूड द एस्थेनोस्फेयर, बताया था जो अपर मेंटल है वो किसका पार्ट है, एस्थेनोस्फेयर का, ठीक है, जो मोल्टन लेयर होती है। एंड द लिथोस्फेयर इज द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है। द लोअर मेंटल इज मोस्टली सॉलिड, कंटेन करती है मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट को, अर्थ के अंदर जो हीट क्या करती है, कंटेन करती है बहुत ज़्यादा। कोर जो है वो कितना लेती है, 31%, कितना लेती है, 31% अर्थ मास। डिवाइडेड है आउटर कोर, आउटर कोर क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन जो इनर कोर होती है वो होती है सॉलिड, कंसिस्ट करती है आयरन और निकल को, वो था सीमा, ठीक है, सियाल, सीमा, ठीक है। ये किससे बनी है, सियाल से, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये बनी है सीमा से, किससे बनी है, सीमा से, नेम है ये इनके याद रखने के लिए, क्रस्ट का सीमा। कौन कौन से कंपोनेंट, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मेंटल का सियाल, सिलिका प्लस
एल्यूमिनियम, और कोर का है नीफे, निकल प्लस आयरन, ठीक है। आउटर कोर जो है वो लिक्विड होती है, ठीक है। द इनर कोर ही बहुत ज़्यादा हॉट होती है और डेंस होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्रस्ट के जो अपर पार्ट है उसमें वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये अपनी क्या है, क्रस्ट है। ये वाली लेयर अपर मेंटल की है, ये मेंटल की है, ये आउटर कोर की है, ये इनर कोर की है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर डिस्कनेक्टिविटीज़। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, चाहे एस्टेट पीजीटी हो या फिर एस्टेट का पेपर हो, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है, और या फिर यूजीसी नेट से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, ठीक है। डिस्कनेक्टिविटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा हमेशा, ये ज़रूर याद करना। तो मेजर डिस्कनेक्टिविटीज़ हैं कॉनराड, सबसे पहले आएगी कॉनराड, फाउंड बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास। ये आप अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ठीक है। ये अपनी, रुको, चलो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, जो मैंने दिए वो आप, मतलब जो मैंने लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स आप याद कर लेना, बट मैं आपको सिंपल से वे में बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपनी अर्थ का लेयर, ठीक है, जो सिंपल सी ट्रिक के साथ बताऊंगी, ठीक है। सिंपल से वे में बता देती हूँ, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी अर्थ की लेयर है, ठीक है। ये अपनी क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है। फिर आती है अपनी मेंटल, फिर आती है अपनी कोर। कोर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर ऊपर वाली है, इनर कोर अंदर वाली है, ठीक है। क्रस्ट भी दो तरह से होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल भी अपर और लोअर, ठीक है। जो अब देख लो, क्रस्ट, एक मिनट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, जब ये दोनों मिलेंगी तो ये बनाएंगी एक डिस्कनेक्टिविटी, कौन सी, कॉनराड। कौन सी बनाएंगी, कॉनराड, ठीक है। जब अपर मेंटल और लोअर मेंटल मिलेंगी तो बनाएंगी ये रैपिटी। क्या बनाएंगी, कौन सी डिस्कनेक्टिविटी बनाएंगी, रैपिटी, ठीक है। अगर आउटर कोर और इनर कोर मिलेगी तो कौन सी डिस्कनेक्टिविटी बनाएंगी, ये लेहमन। कौन सी बनाएंगी, लेहमन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो हमने पढ़ी अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है वो मिलके बनाएंगी कॉनराड, और जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है वो मिलके बनाएंगी रैपिटी, और जो आउटर कोर है और इनर कोर है वो मिलके बनाएंगी लेहमन, ठीक है। तो ये तीनों याद करने का एक ट्रिक है, आप याद रखना, कर ले ट्रिक है ये, ठीक है। ट्रिक याद रखने की डिस्कनेक्टिविटी को, क्या मतलब कॉनराड, रे मतलब रैपिटी, ले मतलब लेहमन, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्रस्ट को और मेंटल को मिलके बनाए वो बनाएगी मोहोई, ठीक है। और जो मेंटल
और कोर मिलके बनाए, वो कौन सी बनाएंगी? गुटेन वर्ग। कौन सी बनाएंगी? गुटेन वर्ग। तो इसको याद करने की ट्रिक है मग। क्या है? मग। एम मतलब मोह, जी मतलब गुटेन वर्ग। ये दो ट्रिक हैं, ये कर लोगे तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, कभी भी। देख लो, जब क्रस्ट और मेंटल मिलती है तो मोहो बनाती है, और मेंटल और कोर मिलती है तो कौन सी बनाती है? गुटेन वर्ग। गुटेन वर्ग और मोहो। जब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिलती है तो बनाती है कॉन्राड डिस्कनेक्टिविटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल मिलती है तो बनाती है रैपिटी। ये रहा रैपिटी। ठीक है। जब आउटर कोर और इनर कोर मिलती है तो क्या बनाती है? लेहमन। ठीक है, आया समझ में? ओके। करले और मग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है? ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 46%। कितना है? 46। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम। फिर है आयरन 6%, मैग्नीशियम है 4%, कैल्शियम है 2.4%, अदर है 5.6%। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट। कभी कभी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है या एल्यूमिनियम ज़्यादा, सिलिकॉन ज़्यादा, क्या ज़्यादा। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन है 34.6%, और फिर क्या है? ऑक्सीजन क्या है? 29.5%। फिर है सिलिकॉन, बट उसमें क्या था? सबसे पहले ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर एल्यूमिनियम था। अब इसमें थर्ड नंबर पे क्या है? सिलिकॉन, फिर 15.2%। मैग्नीशियम है 12.7%। सल्फर है निकल है फिर 2.4%, सल्फर है 1.9%। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक सिंपल सी बात है, जहाँ पे वाइब्रेशन हो, अचानक से किसी एनर्जी को हम फील करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अर्थक्वेक। सडनली कोई भी चीज़ रैपिडली क्या हो? रिलीज हो कोई भी एनर्जी, तो वाइब्रेशन हो, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, टेक्टोनिक जब प्लेट्स अपनी मूव करती हैं तो उससे क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ये देखो डायग्राम लगाया हुआ है मैंने। सडनली कहीं भी कुछ भी, अब इसमें जैसे ये रोड था तो इसमें क्या आ गई? दरार आ गई, क्योंकि अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अर्थक्वेक भी बहुत तरह का होता है, जैसे फॉल्ट है और फ्रैक्चर और जोन ऑफ फॉल्ट मैंने बताया था। क्या होता है जब किसी भी जगह में फॉल्ट क्रिएट कैसे होएगा? जब दो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स मूव करेंगी तो यहाँ तो फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ तो खिंचाव आ जाएगा, क्रैक पड़ जाएंगे। ठीक है, एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउ द फोकस, यानी हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। एपिसेंटर वो जगह होती है, अब यहाँ से अर्थक्वेक रिलीज हुआ है, जहाँ सबसे पहले हिट करेगा वो कौन सी है? एपिसेंटर। और जहाँ से हुआ है वो क्या है? फोकस, हाइपोसेंटर। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितना, मतलब जो मेज़र कर सके हम एनर्जी, मतलब किस रेंज में अर्थक्वेक आया। इंटेंसिटी क्या होती है? कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं उसे इंटेंसिटी मेज़र करते हैं हम मरकली से। मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं रिश्टर स्केल से। सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं? वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एज द रिजल्ट ऑफ, वो एनर्जी, वो वेव्स जो ट्रेवल करे अर्थक्वेक आने पर भी। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सीस्मिक वेव्स को। ठीक है, आफ्टर शॉक स्मॉलर अर्थक्वेक दैट फ्लो अ लार्जर अर्थक्वेक इन द सेम एरिया। आफ्टर शॉक क्या होता है? पहले छोटा अर्थक्वेक आया, फिर उसी के बाद उस सेम जगह पर क्या है? बड़ा अर्थक्वेक आया। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बताया था। फॉल्ट वो हो जाएगा जब दोनों प्लेट आपस में अलग डायरेक्शन में मूव करे। यहाँ से फोकस वो होगा जहाँ से वो वेव्स गई हैं।
ठीक है। एपी सेंटर वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जाके हिट किया है, ठीक है। एपी सेंटर फॉर एग्जाम मैंने डायग्राम लगाया, बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप डायग्राम से। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स दैट फ्लो द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। एक वीक जोन होता है मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, ठीक है। इसने बोला कि जो लिथोस्फेयर होती है ना अर्थ की, वो सेवरल बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, फ्लोट करती है, तैरती हैं, किसमें, एस्थेनोस्फेयर में, अपने मोल्टन। दीज प्लेट्स आर कांस्टेंट मोशन, इन प्लेट्स का क्या है, कांस्टेंट क्या है, मोशन है, ठीक है। इंटरेक्टिंग करती हैं बाउंड्री से, ठीक है, कन्वर्जेंट करती हैं, कोलाइड करती हैं, फिर डाइवर्जेंट करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। सबसे पहले क्या करेंगी, आपस में कोलाइड करेंगी, फिर सेपरेट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, फिर सेपरेट हो जाएंगी, फिर क्या करेंगी, ट्रांसफॉर्म मूव करेंगी, ठीक है, स्लाइडिंग करेंगे आपस में, तो उसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जब कोई भी ज्वालामुखी फट जाए, ठीक है, अपनी अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, जब बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम वोल्केनिक इरप्शन बोल देते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। ह्यूमन क्या करता है, जैसे डीप माइनिंग करता है, खुदाई करता है, तो ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ह्यूमन भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, अब ये देख लो, कंस्ट्रक्शन चली हुई है, खुदाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी हमारे अर्थक्वेक का एक पार्ट है। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर इट्स रिलीज एनर्जी वेव्स नोन एज सिस्मिक वेव्स, ठीक है। कितने तरह का अर्थक्वेक होता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, पी वेव, एस वेव। पी वेव्स इज प्राइमरी वेव्स, एस वेव इज सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स जो है ना, वो तीनों मोशन में ट्रेवल कर लेती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, पी वेव, एस वेव्स, मैंने आपको बताया। पी वेव्स देख लो, डायग्राम लगाए हुए हैं मैंने हर जगह पे, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर एस वेव हैं, एस वेव कभी भी ये डायरेक्ट चलती हैं, एस वेव ऊपर नीचे ऐसे करती हुई चलती हैं, मतलब पी वेव्स की स्पीड सही होती है, एस वेव की उतनी ठीक नहीं होती कंपैरिजन टू पी वेव, ठीक है। पी वेव्स एस वेव कंपैरिजन लगाया हुआ है। पी वेव आर दी फर्स्ट वेव टू हिट द अर्थ सरफेस, पी वेव फर्स्ट वेव है जो सबसे पहले हिट करती है अर्थ सरफेस पे। दीज अराइव आफ्टर, और एस वेव कौन से होते हैं, जो पी वेव्स के बाद आती हैं। दीज वेव्स ट्रैवल इन द स्पीड रेंज 1.5 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकेंड, पी वेव्स की। बट दीज वेव्स इज, एस वेव जो है वो 1.7 टाइम्स स्लो है, किससे, पी वेव से। दीज वेव ट्रैवल इन लीनियर डायरेक्शन, जो पी वेव्स हैं वो लीनियर डायरेक्शन में मूव करती हैं, बट एस वेव जो हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करती हैं। अभी मैंने बताया था ऊपर नीचे, ठीक है। दीज वेव ट्रैवल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, पी वेव्स, बट एस वेव जो है वो सॉलिड में ही ट्रैवल करती है। दीज वेव कैन ट्रैवल सॉलिड, लिक्विड, सेम चीज़ रिपीट हुई है। टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स, सरफेस वेव दो तरह की होती हैं, एल वेव्स और रेली वेव्स, ठीक है। दीज वेव्स मूव, एल वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं, एल वेव मीन्स लव वेव्स। दीज वेव्स मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग लाइक अ स्नेक स्लाइड, ठीक है। यहाँ देख ले, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, डैमेज करती है। एल वेव्स इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चलती रहती है, ठीक है। रेलिंग वेव, दिस वेव मूव द ग्राउंड इन एलिप्टिकल रोलिंग मोशन में रेलिंग वेव चलती हैं, ठीक है। बट ये लव वेव से कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, कम डैमेज करती हैं, बट करती हैं, एल वेव ज़्यादा करती है। एस वेव्स एंड लिक्विड्स, एस वेव्स आर अ टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स की दैट कैन ओनली ट्रैवल इन सॉलिड, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं। फिर आता है पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो हैं वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी वेव कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। रिसेंटली अब एसटेट पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और यूजीसी नेट में तो 101% श्योर आता ही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर ये ऐसा पूछ लेते हैं कि जो पी वेव्स होते हैं
वो कहाँ ट्रैवल करती है, शेडो जोन पूछ लेते हैं उनका। ये शेडो जोन क्या बनेगा पी वेव का, 103 से लेकर 150 तक, ठीक है। और बट जो एस वेव होती हैं वो 103 तक ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन पी वेव 103 से लेकर 142 43 तक ट्रैवल करती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया होगा, बट एस वेव सिर्फ 103 में करती है, ये यहाँ ट्रैवल करती है सॉलिड में, बट ये सॉलिड लिक्विड गैसेस हर जगह ट्रैवल करती है पी वेव। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस, किस पे बेस्ड है, फोकस की डेप्थ पे। वेन्यू ऑफ जोन इज क्या है, एक सबडक्शन जोन है, ठीक है। बताती वेन्यू ऑफ जोन सबडक्शन, ये किससे बना, कन्वर्जेंट बाउंड्री से। दो तरह से होते हैं, सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, एक डीप फोकस अर्थक्वेक होता है। जो सैलो फोकस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल अर्थक्वेक होता है, बट डीप फोकस जो होता है वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक होता है। सैलो अर्थक्वेक होता है ना, वो कितना डीप होता है, फोकस होता है उसका 0 से 70 किलोमीटर डीप, बट इंटरमीडिएट होता है जो 70 टू 300 किलोमीटर। जो डीप होता है डीप फोकस अर्थक्वेक 300 टू 700 किलोमीटर डीप। Earthquakes are not randomly distributed. They tend to cluster along specific zone, primarily plate boundary. The most prominent earthquake belt, सबसे most prominent कौन सी है, circumpacific belt, also known as ring of fire, alpine belt, ठीक है। ये देख लो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फिर आते हैं हम मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी पर। दो तरह से होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड रिलीज बाय कितनी एनर्जी रिलीज की गई है, मतलब किस इंटेंसिटी से आया था। बट जो इंटेंसिटी होती है वो डैमेजिंग स्ट्रेंथ को मेज़र करती है स्पेसिफिक लोकेशन पर। मैग्नीट्यूड तो वो ये देखेंगे अर्थ के अंदर कहाँ से कितनी दूरी तय की थी, मतलब कितनी स्पीडली आया था। इंटेंसिटी होती है ये चेक करना कि कितना क्या नुकसान हुआ है, ठीक है, जो हम मर्करी स्केल से करते हैं। मैग्नीट्यूड को हम रिश्टर स्केल से करते हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, रिश्टर स्केल से हम मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं, ठीक है, 0 से 100। मर्करी स्केल से हम इंटेंसिटी मेज़र करते हैं 1 से 12 तक, रिश्टर स्केल, ठीक है। थैंक यू। ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें हमने बहुत अच्छे से अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी की, ठीक है, बहुत अच्छे से आज की क्लास हमने कर लिया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वोल्केनोसिटी। ओके, थैंक यू।